हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। आज हम राजस्थान के इतिहास में महाराणा सांगा से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था 16 मार्च 1527। 16 मार्च 1527, फरवरी नहीं, मार्च, 16 मार्च 1527। वन इज राइट आंसर। वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, राणा सांगा को सैनिकों द्वारा क्या कहा जाता है? राणा सांगा को सैनिकों द्वारा क्या कहा जाता है? भग्नावशेष। भग्ना अवशेष। 4 इज राइट आंसर। राणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। राणा सांगा को हिंदूपत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से राणा सांगा के सहयोगी थे। निम्न में से राणा सांगा के सहयोगी थे। हसन खां मेवाती भी सहयोगी थे। खानजादा जो नागौर के थे, खानजादा कहाँ के थे? नागौर के, ये भी सहयोगी थे। रतन सिंह चुंडावत, ये रतन सिंह चुंडावत कहाँ के थे? सलूम्बर के रतन सिंह चुंडावत भी सहयोगी थे। और मालदेव कहाँ से थे? मारवाड़ के। मारवाड़ के ये भी सहयोगी थे। तो सभी सहयोगी थे। 1 2 3 4 सभी सहयोगी थे। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, खानवा युद्ध से पूर्व किसने भविष्यवाणी की थी कि बाबर के ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं है? खानवा युद्ध से पूर्व किसने भविष्यवाणी की थी कि बाबर के ग्रह नक्षत्र अनुकूल नहीं है? मोहम्मद रईस। 3rd इज राइट आंसर। मोहम्मद रईस, 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, बयाना पर आक्रमण के लिए सर्वप्रथम बाबर ने किसे भेजा? बयाना पर आक्रमण के लिए बाबर ने सर्वप्रथम किसे भेजा? इश्क आरा, 3rd इज राइट आंसर। इश्क आरा, 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, पाती पर्वण परंपरा के अनुसार कौन राणा सांगा के साथ युद्ध में सहयोगी नहीं था? पाती पर्वण परंपरा के अनुसार कौन राणा सांगा के साथ युद्ध में सहयोगी नहीं था? चंदेरी का मेदिनी राय था। बागड़ का उदय सिंह था। आमेर का पृथ्वीराज था। सलूम्बर का खेत सिंह नहीं था। तो क्या पूछा है? नहीं। तो सलूम्बर का खेत सिंह नहीं था। ये 4 इज राइट आंसर। तो सलूम्बर का कौन था? सलूम्बर का था रतन सिंह चुंडावत। सलूम्बर का कौन था? रतन सिंह चुंडावत। क्वेश्चन नंबर 7, सांगा ने मेदिनी राय को कहाँ की जागीर प्रदान की? सांगा ने मेदिनी राय को कहाँ की जागीर प्रदान की? चंदेरी, 1 इज राइट आंसर। चंदेरी, 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? राव गंगा, 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का प्रमुख कारण था। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का प्रमुख कारण था बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगमा प्रणाली। बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलगमा प्रणाली। 3rd इज राइट आंसर। 3rd इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? झाला अज्जा। और झाला अज्जा कहाँ का था?
झालाजा था सादड़ी का। झालाजा कहाँ का रहने वाला था? सादड़ी का। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? नंबर राजा भारमा लीडर ये भी लड़ा था, वीरमदेव मेड़ी थे ये भी लड़ा था, राव बिक्का नहीं लड़े थे और ये राव लूणकरण भी नहीं थे। तो 1 और 2 किस में? 4 में। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, बाडी का युद्ध 1518। बाडी का युद्ध कब हुआ था? 1518। और बाडी कहाँ पर है? धौलपुर में। किन किन के मध्य लड़ा गया था? बाडी का युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया था? बाबर, सांगा और अब्राहिम लोदी के बीच। सांगा और अब्राहिम लोदी के बीच। 4 इज राइट आंसर। सांगा और अब्राहिम लोदी के बीच। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, गागरोन का युद्ध 1519 में हुआ था। गागरोन का युद्ध कब हुआ था? 1519 में। और यह किन किन के मध्य लड़ा गया था? यह किन किन के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। 2 इज राइट आंसर। राणा सांगा और महमूद खिलजी द्वितीय। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? महमूद लोदी, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती भी लड़ा था। मालदेव कहाँ था? मारवाड़ का। मालदेव कहाँ का था? मारवाड़ का। ये भी लड़ा था। और मेदिनी राय कहाँ था? चंदेरी का। मेदिनी राय कहाँ था? चंदेरी का। तो ये सभी खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। तो 4 इज राइट आंसर। 1 2 3 4 सभी सही हैं। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु कब हुई थी? राणा सांगा की मृत्यु 30 जनवरी 1528 को हुई थी। 1528 को हुई थी। 3rd इज राइट आंसर। 1528 3rd इज राइट आंसर। और कहाँ पर हुई थी? कालपी में। कहाँ पर हुई थी मृत्यु? कालपी में। कालपी नामक स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 16, राणा सांगा का चबूतरा कहाँ स्थित है? राणा सांगा का चबूतरा कहाँ स्थित है? मांडलगढ़, भीलवाड़ा। मांडलगढ़, भीलवाड़ा। 1 इज राइट आंसर। 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने बताया? राणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष किसने कहा? कर्नल जेम्स टोड ने। 2 इज राइट आंसर। कर्नल जेम्स टोड ने। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, बाडी या धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया? बाडी या धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1519। 3rd इज राइट आंसर। 1519 3rd इज राइट आंसर। बाडी या धौलपुर का युद्ध कब लड़ा गया था? 1519। और किस किस के बीच लड़ा गया था? राणा सांगा और अब्राहिम लोदी के बीच। राणा सांगा और अब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 19, रायमल ने संग्राम सिंह को कौन सी उपाधि देकर शासक बनाया? रायमल ने संग्राम सिंह को कौन सी उपाधि देकर शासक बनाया? महाराज कुमार। महाराज कुमार। 4 इज राइट आंसर। रायमल महाराणा सांगा के पिता थे और रायमल के 4 पुत्र थे, जिनमें एक संग्राम सिंह या जिसे सांगा भी कहा जाता है। 20 क्वेश्चन नंबर 20, सांगा ने बाबर की सेना को किस युद्ध में पराजित किया?
सांगल ने बाबर की सेना को किस युद्ध में पराजित किया? बयाना के युद्ध में। बयाना के युद्ध में। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। खानवा युद्ध के समय बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? खानवा युद्ध में के समय बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? तमगा। कौन सा था? तमगा। तमगा कर व्यापारियों से लिए जाने वाला कर था। तमगा कर कौन सा था? व्यापारियों से लिए जाने वाला कर था जिसे बाबर ने माफ कर दिया था। और बाबर ने शराब न पीने की भी कसम खाई थी। बाबर ने कभी भी शराब न पीने की कसम भी खाई थी। तो थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22। घायल अवस्था में सांगा को कहाँ ले जाया गया? घायल अवस्था में सांगा को कहाँ ले जाया गया? कालपी। थर्ड इज राइट आंसर। कालपी थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। वह स्थान जहाँ पर महाराणा सांगा को जहर दिया गया। वह स्थान जहाँ पर महाराणा सांगा को जहर दिया गया इरिच। और इरिच कहाँ पर है? एमपी में। इरिच कहाँ पर है? एमपी में। 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। वह स्थान जहाँ राणा सांगा की मृत्यु हुई थी। वह स्थान जहाँ पर राणा सांगा की मृत्यु हुई थी कालपी। 2 इज राइट आंसर। 2 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25। महाराणा सांगा के युद्ध में हार के कारण थे। महाराणा सांगा के युद्ध में हार के कारण थे। बाबर का तोपखाना व तुलगमा पत्ती सही है। सांगा स्वयं युद्ध भूमि में उतर गए ये भी सही है। सेना में एकता का अभाव ये भी सही है। सभी। तो 4 इज राइट आंसर। 4 इज राइट आंसर। ये सभी कारण थे। क्वेश्चन नंबर 26। कौन से शासक खानवा के युद्ध के बीच बाबर से मिल गए थे? कौन से शासक खानवा के युद्ध के बीच में बाबर से मिल गए थे? रायसीन के सैलरी तंवर और नागौर के खानजदे मुसलमान ये दोनों खानवा के युद्ध में बाबर से मिल गए थे। तो थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। कौन सा युद्ध है जिसमें सभी राजपूत एकजुट होकर लड़े थे? कौन सा युद्ध है जिसमें सभी राजपूत एकजुट होकर लड़े थे? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। और खानवा का युद्ध कब हुआ था? 16 मार्च 1527 को। 16 मार्च 1527 को। क्वेश्चन नंबर 28। किस राजपूत राजा के बाद अन्य राजपूत दिल्ली को चुनौती नहीं दे पाया? किस राजपूत राजा के बाद अन्य राजपूत दिल्ली को चुनौती नहीं दे पाया? महाराणा सांगा। महाराणा सांगा के बाद कोई भी राजपूत दिल्ली को चुनौती नहीं दे पाया। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29। महाराणा सांगा के सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? महाराणा सांगा के सबसे बड़े भाई का क्या नाम था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज। ये रायमल के सबसे बड़े बेटे थे। इनको उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। पृथ्वीराज को क्या कहा जाता है? उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30। महाराणा सांगा का वह भाई जो सोलंकियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। महाराणा सांगा का वह भाई जो सोलंकियों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। जयमल। 1 इज राइट आंसर। जयमल 1 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31। महाराणा सांगा ने अपने भाइयों के साथ लड़ाई होने पर कहाँ शरण ली? महाराणा सांगा ने अपने भाइयों के साथ लड़ाई होने पर कहाँ पर शरण ली? श्रीनगर। और श्रीनगर कहाँ पर है? अजमेर में। श्रीनगर कहाँ पर है? अजमेर में। और उसने किसके यहाँ पर शरण ली थी? करमचंद पवार। करमचंद पवार के यहाँ शरण ली थी। करमचंद पवार के यहाँ शरण ली थी। क्वेश्चन नंबर 32।
खातौली यानी कोटा का युद्ध कब हुआ? खातौली यानी कोटा का युद्ध कब हुआ? 1517 में, 1517 में। टू इज राइट आंसर। और यह किस किस के बीच हुआ था? यह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच हुआ था। यह दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33। खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से आमेर का कौन सा शासक लड़ा था? खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से आमेर का कौन सा शासक लड़ा था? पृथ्वीराज। पृथ्वीराज, वन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34। महाराणा सांगा ने किसे गागरोन के युद्ध में हराया था? महाराणा सांगा ने किसे गागरोन के युद्ध में हराया था? महमूद खिलजी द्वितीय को। महमूद खिलजी द्वितीय को। टू इज राइट आंसर। और महमूद खिलजी द्वितीय कहाँ का शासक था? मालवा का। कहाँ का शासक था? मालवा। मालवा का सुल्तान था। क्वेश्चन नंबर 35। मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही बागड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राजाओं के मैत्री संघ का गठन किया? मेवाड़ के किस शासक ने सिरोही बागड़ तथा मारवाड़ के राजपूत शासकों से मैत्री कर मुस्लिम शासकों के विरुद्ध राजपूत राजाओं के मैत्री संघ का गठन किया? राणा सांगा। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। राणा सांगा को मानवों का खंडहर। राणा सांगा को क्या कहा जाता है? राणा सांगा को मानवों का खंडहर। मानवों का खंडहर। खंडहर। राणा सांगा को मानवों का खंडहर क्यों कहा जाता है? कई जख्मों के कारण, कई जख्मों की वजह से उसको मानवों का खंडहर कहा जाता है। और सैनिकों का भग्नावशेष, और सैनिकों का भग्नावशेष भी राणा सांगा को कहा जाता है। और सिपाही का अंश, सिपाही का अंश, सिपाही का अंश भी राणा सांगा को कहा जाता है। सिपाही का अंश, सिपाही का अंश भी राणा सांगा को कहा जाता है। और हिंदूपत, हिंदूपत भी राणा सांगा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? महाराणा सांगा के समकालीन मुजफ्फर शाह द्वितीय कहाँ का शासक था? गुजरात का। थर्ड इज राइट आंसर। गुजरात का। थर्ड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन मुस्लिम शासक राणा सांगा का समकालीन था? निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम शासक राणा सांगा का समकालीन था? तो महमूद शाह बेगड़ा जो गुजरात का था ये भी था। नादिर शाह खिलजी जो मालवा का था ये भी था। सिकंदर लोदी जो दिल्ली में था ये भी था। उक्त सभी, यानी फोर इज राइट आंसर, ये सभी थे। क्वेश्चन नंबर 38। राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? राणा सांगा के शरीर पर कितने घाव थे? 80। वन इज राइट आंसर। राणा सांगा को मानवों का खंडहर, राणा सांगा को मानवों का खंडहर, मानवों का खंडहर, मानवों का खंडहर क्यों कहा जाता है? कई जख्मों की वजह से मानवों का खंडहर कहा जाता है, क्योंकि उसके शरीर पर कई जख्म थे। और महाराणा सांगा को सैनिकों का भग्नावशेष, सैनिकों का भग्नावशेष भी कहा जाता है। और हिंदूपत भी कहा जाता है, और हिंदूपत भी कहा जाता है। और सिपाही का अंश, और सिपाही का अंश भी कहा जाता है। सिपाही का अंश भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 39। हिंदूपत की उपाधि किस शासक को दी गई? हिंदूपत की उपाधि किसको दी गई? राणा सांगा को। टू इज राइट आंसर। टू इज राइट आंसर। महाराणा सांगा को मानवों का खंडहर, सैनिकों का भग्नावशेष, सिपाही का अंश और हिंदूपत
इस सभी उपाधियाँ दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 40, राणा सांगा का पूरा नाम क्या था? राणा सांगा का पूरा नाम क्या था? महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा संग्राम सिंह। वन इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।